I hope everybody can see my screen again. So well placed Mercury. We'll talk about all this also कि what is well placed, अच्छा और बुरा ग्रह क्या. अभी सिर्फ प्लैनेट की नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा की बारे में बात नहीं करी है हमने अभी. तो वेल प्लेस्ड मर्करी इज ऑफन सीन इन द हॉरोस्कोप्स ऑफ राइटर्स. अब अगर हॉरोस्कोप में मर्करी अच्छा है, इफ मर्करी इज गुड इन द हॉरोस्कोप, सच पीपल्स आर गुड एस्ट्रोलॉजर्स, राइटर्स, engineers, mathematicians, because Mercury was also responsible for finance. फाइनेंशियल मैटर के लिए मर्करी की इंपॉर्टेंस थी. तो चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं ऐसे लोग, अच्छे बिजनेस में हो सकते हैं. देखिए बिजनेस में स्पीच का और कम्युनिकेशन का तो बहुत बड़ा रोल होता है. तो बिना कोई भी बिजनेसमैन बिना गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल्स, तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए. Mercurians charm people with their playfulness. They are young. Its sign is young, so they are very active. I mean, active not like Mars, but they're very active, chirpy, and they like to talk. बातें करना इनको पसंद होता है, enthusiasm होती है, independent thinking होती है इनकी. They are very smooth talkativeness, means बड़े आराम से, बड़ी जल्दी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं. तो लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा प्लेफुल होते हैं ये लोग. स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ मर्करी गिव्स प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. अब जब स्पीच का कारण है तो स्पीच तो लैंग्वेज और स्पीच तो इंटरलिंक्ड है. तो अगर मर्करी हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा होता है ना, तो बड़ी सारी भी भाषाएं आप सीखने में निपुण हो सकते हैं. तो इन चीजों से भी पता चलता है अगर हॉरोस्कोप में मर्करी अच्छा है तो अगर आपका मन है आप सीख सकते हैं. मतलब कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है उस हॉरोस्कोप में मल्टीलिंगुअल होने की. बड़ी सारे लोग आजकल तो स्पेनिश सीखते हैं, कोई फ्रेंच सीखते हैं. So Camilla, you know, if Mercury is strong in a horoscope, such people can learn not just 2, 3, but many languages. They are good at it. Because remembrance अच्छी होती है, they've got good memory. Mercury also gives memory, so it helps them, you know, in learning a lot of new languages also. Mercury rules over arms, speaking and hearing skills. Speaking and hearing are two important things for communication. They are interrelated. You will not be able to communicate so well if you're not able to hear. अगर आप सुन अच्छे से नहीं पाएंगे, समझ अच्छे से नहीं पाएंगे, तो बात तो इंटरेक्शन तो कंप्लीट नहीं होगी. ये सब चीजें इंटररिलेटेड है. जब आप इसको बार बार थोड़ा सा ना रीड थ्रू देंगे ना, आपको सब चीज लॉजिकली सिंक इन होती समझ में आएंगी माइंड में. सेल्समैन अगेन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट्स, लेक्चरर्स, all these things you need good communication. In medical astrology, Mercury is associated with the nervous system. ये मैंने आपको पहले अभी इससे पहले बताया था कि since it is the planet, it rules our nerves, brains, respiratory system, thyroid and sensory organs. ये इनसे related organs हैं. It is also considered the lord of intelligence. Intelligence, calculations अच्छी होंगी, अगर mathematics में अच्छे होंगे, they're intelligent people. They're good in finances. Vocal organs, again गला, हमारी जो बोलने की जो वोकल कॉर्ड्स हैं, इनको मर्करी रिप्रेजेंट करते हैं. ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज टू बी गुड कम्युनिकेटर्स, टू बी इफेक्टिव इन यू नो लर्निंग सो मेनी लैंग्वेजेस, बीइंग इंटेलिजेंट, एवरीथिंग इज बीइंग रिलेटेड विद ब्रेन. सब कुछ ब्रेन से और मस्तिष्क से चलता है. इसमें मेंटल डिजीजेस भी फिर मर्करी से पता चलेंगी जब सब कुछ ये इनको हम ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कहेंगे. अगर नर्वस ब्रेकडाउन होता है जब लोगों का, तो मर्करी का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, या वो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में नहीं होते. एक्सेसिव स्वेटिंग, पाइल्स, वाइट लेप्रोसी, लिवर और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी मर्करी की वजह से होती है. मतलब इससे रिलेटेड होती हैं, इस प्लैनेट से रिलेटेड होती हैं ये प्रॉब्लम्स. इट ऑल्सो गिव्स वेवरिंग माइंड, ट्रिकी, डिसीट, नॉन कमिटमेंट, इम्पेशंस. अब देखिए जब हमने कहा अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन की तो ये क्वालिटीज नहीं होती हैं. दे हैव टू स्टिक टू देयर कमिटमेंट. जो बात कमिट की आपने बिजनेस में, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी. एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. शॉपकीपर्स आर सो पेशेंट, एक के बाद एक, है ना, चीजें निकालते रहो. यू हैव टू बी पेशेंस. जब तक पेशेंस रखनी पड़ेगी आप तक, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो. तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? ऑपोजिट होगा. अगर मर्करी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा तो उनको इम्पेशंस होगी. दे विल नॉट बी गुड एट बिजनेस, दे विल नॉट बी गुड इन देयर कमिटमेंट्स, दे विल बी डिसीविंग पीपल, मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, इम्प्रैक्टिकल पर्सनालिटी हो जाएगी अगर मर्करी अच्छी पोजीशन में नहीं. तो ये एक ब्रीफ में we've covered. मैंने इसमें आपको इनका एक्सॉल्टेशन साइन और डेबिलिटेशन साइन भी बता दिया. उच्च अपनी राशि में होते हैं 3 नंबर में, और बैंक ऑपोजिट 12 नंबर राशि में ये फिर नीच के हो जाते हैं. जुपिटर की बात करें तो जुपिटर से रिलेटेड है हमारी विजडम, हमारी नॉलेज एंड वेल्थ का कारक भी है जुपिटर. अच्छा,
जुपिटर अगर हॉरोस्कोप में ना थोड़े से स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं तो ये हमारे ना बॉडी मास को भी दर्शाते हैं। फैट होते हैं थोड़े से लोग जो जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा उनकी बॉडी फिजिक की थोड़ी फैट होती है। और एजुकेशन, डेस्टिनी, भाग्य के विधाता कहा गया है इनको। और सेलेस्ट्रियल काउंसिल की अगर बात करें, प्लानिटरी काउंसिल में जब हमने प्लानिटरी कैबिनेट में जब हमने मरकरी को कहा कि वो प्रिंस है, तो जुपिटर कौन है? जुपिटर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के गुरु कहे हैं। जैसे कोई भी सेलेस्टियल राजा के एडवाइजर कह लें आप, या जैसे राजगुरु होते हैं ना, तो ये राजगुरु हैं। For two areas in that celestial, in that planetary cabinet, for religion and spirituality. If you have to consider, if the king has to consider, take consultation from anybody, it will be Jupiter planet. So it is the planet which gives you spirituality. It is the planet which helps you learn astrology also. Without the blessings of planet Jupiter, बिना गुरु का अच्छा हुए हॉरोस्कोप में आप ये सारी चीजें कर ही नहीं सकते, because he's Jupiter is considered the planet of religion. जो जितने भी लोग पूजा पाठ में होते हैं, और जैसे यहाँ पे अविनाश जी हमारे साथ इस बैच में है ना, जो पूजा में पूजा से रिलेटेड उनका वर्क है, तो कोई भी पूजा से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड आपका काम है, तो जुपिटर आपके आप स्ट्रांग होगा ही होगा। इतनी सी बात देखकर आप बता देंगे कि इनके हॉरोस्कोप में तो जुपिटर स्ट्रांग होगा ही, तभी उस प्रोफेशन से, उससे रिलेटेड चीज से ये जुड़े हुए हैं। ये उसी तरह से इसलिए रिलेट किया गया ताकि आपको याद रह सके। जुडिशियस है ये बिल्कुल, और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने अपलिफ्टमेंट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन है कि ऐसे लोग अपलिफ्टेड होते हैं अपनी लाइफ में। अपना देखिए एक मेंटल अपलिफ्टमेंट तो होता ही है ना, इफ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, इफ यू आर लर्निंग रिलीजन की किताबें पढ़ते हैं आप, या इन चीजों में आपकी दिलचस्पी होती है, तो डेफिनेटली आपके आपकी सोल का, आपके माइंड का, इट इज अपलिफ्टेड। पीपल लाइक प्रीस्ट जो पूजा पाठ करते हैं, वो चीज आ गई। ये प्रोजनी का भी कारण होता है जुपिटर। प्रोजनी यानी बच्चों का कारक जुपिटर का गया। हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन में है, तो उस व्यक्ति को बच्चों का सुख अच्छा होगा, बच्चों से रिलेटेड बच्चे भी अच्छे होंगे, बच्चे होंगे भी। जुपिटर अगर हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है, तो फिर उनको चाइल्डलेसनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि चाइल्डलेस है या नहीं हो रहे हैं बच्चे। आजकल तो ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। आईवीएफ सेंटर्स आप देखिए जगह जगह ऐसे खुले हुए हैं कि मतलब एक शहर में कितने कितने, छोटे शहरों में भी है। तो वो वाली प्रॉब्लम जुपिटर अगर स्ट्रांग होता है हॉरोस्कोप में तो नहीं होती है। प्रोजेनी इज चिल्ड्रन। प्रॉफिट भी जुपिटर, बिकॉज मनी का आया था ना शुरू में, मनी इज डिफाइंड बाय जुपिटर। ये देखिए, तो वेल्थ यहाँ पे था ना, देखिए वेल्थ। तो इफ वेल्थ इज डिफाइंड बाय जुपिटर, तो सो इज प्रॉफिट। इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट, प्रोजेनी और प्रीस्ट, ये तीन चीजें जो पी लेटर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे अरेंज कर दिया आपके याद रखने के लिए। प्रॉफिट इज ऑल्सो इनकम, इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग, और इनकारनेशंस में बिलीव करते हैं कि इस तरह से कि भाई एक जन्म के बाद ही होगा। जब आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उस तरह की आप चीजों में बिलीव करते हैं। टीचर होते हैं। अच्छा, तो इनका थोड़ा फिक्स्ड माइंडसेट होता है, क्योंकि देखिए रिलीजन थोड़ा फिक्स्ड होता है। रिलीजन में कुछ चीजें तो आपको फॉलो करनी पड़ती है ना, आंख बंद करके फॉलो करनी पड़ती है, तो थोड़े से फिक्स नोशन होते हैं। जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है, या जुपिटर की जो दोनों राशियों वाले लोग होते हैं, कौन होते हैं? धनु और मीन, 9 and 12. So Sagittarius and Pisces, these are the two signs of Jupiter. एक्सपेंशन, एलिवेशन, एक्सपेंशन, लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। और रिलीजियस, राइटियस, सही बात को सही कहते हैं। जुपिटर इज दी टीचर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो एक वर्ड क्लाउड, एक जुपिटर को आप बीच में सेंटर में इमेजिन करें, तो कुछ इतने सारे वर्ड्स हमने बताए, तो उनमें से ताकि आपको 5-7 भी याद रह गए। स्पिरिचुअलिटी आप याद कर लीजिए, रिलीजन आप याद कर लीजिए, अध्यात्म और धर्म, ये दो चीजें हैं जो जुपिटर प्लैनेट डिफाइन करते हैं। गुरु से रिलेटेड है दोनों ही चीजें, अध्यात्म भी और धर्म भी। इनसे रिलेटेड कोई विषय है, इसमें कोई धर्म गुरु है तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होगा, आध्यात्मिक गुरु है तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होगा, प्रोफेसर है तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होगा, टीचिंग में होंगे अगर कोई तो, क्योंकि वो भी गुरु कहे गए, लोगों को सिखाते हैं। ट्रूथफुलनेस बोलेंगे, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे ज्यादा। इसीलिए वो वेट वाली बात जो मैंने आपको कही थी ना, कि कहीं ना कहीं जुपिटर अगर कुंडली में स्ट्रांग होता है तो एक डिसएडवांटेज कहिए या एडवांटेज कहिए, जो भी कहिए, थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है उनका। जुपिटर का वैसे भी सोलर सिस्टम में सबसे हैवी प्लैनेट कहा गया है, सबसे हैवी मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट गया, मास सबसे ज्यादा है उनका। जुपिटर इज हाईली बेनिफिक ऑस्पिशियस रिलीजियस प्लैनेट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ फॉर्च्यून। लक का, इनको लक का प्लैनेट भी कहा गया है, और गुरु ऑफ गॉड्स। जैसे इसके बाद वीनस की बात करेंगे, तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लैनेटरी कैबिनेट में गुरु देवताओं के गुरु कहे गए हैं,
और जो वीनस है, वीनस भी गुरु है, बट वीनस जो है असुरों के गुरु गए हैं. गुरु इज, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ गॉड्स, whereas वीनस इज द लॉर्ड ऑफ डेमन्स. तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है. तो दोनों की नेचर में भी फर्क है. अभी हम आगे बात करेंगे. ये इतना इनका राजसी स्वभाव नहीं है, बहुत ज्यादा लग्जरी और इन सब का. देखिए कहीं पे भी इनकी जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, वो वहां पे कहीं भी लग्जरी की बात नहीं कही गई, कहीं कंफर्ट्स की बात नहीं कही गई है. इट इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज. जब हम मैरिज आगे प्रिडिक्ट करेंगे कि शादी कब होगी या अच्छी चलेगी, शादी से रिलेटेड कोई भी चीज हम बात करेंगे, तो उसमें जुपिटर को चेक करेंगे हम कि जुपिटर का ट्रांजिट वहां पे अच्छा है. जुपिटर हॉरोस्कोप में अगर अच्छे हैं तो डिवोर्सेस नहीं होते हैं जल्दी, जल्दी डिवोर्सेस नहीं होते. वो लोग अच्छी शादी अपनी चला लेते, बच्चे भी हो जाते हैं और शादी भी अच्छी चलती है अगर जुपिटर हस्बैंड वाइफ दोनों की हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है. एंड जितनी भी लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं, जो मतलब अच्छी चीजें तो जो मूल रूप से अच्छी होती हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे बच्चे, ये जो चीजें हैं, अच्छी नॉलेज होती है. अगर स्पिरिचुअल लेवल पे पर्सन अच्छा होता है, द पर्सन इज स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड ही इज इनटू रिलीजन, बिलीव्स इन रिलीजन, तो जनरली ओवरऑल लाइफ इज गुड इफ जुपिटर इज स्ट्रांग. People get sigh of relief when they come under the दशा of Jupiter, क्योंकि अब जुपिटर है, इट इज दी, जब दशा जुपिटर की दशा होती है तो जनरली लाइफ मोस्टली कंफर्टेबल होती है. जुपिटर इज प्रीस्ट हु इज डिवाइन, ट्रू एंड सात्विक बाय नेचर. सात्विक है जुपिटर प्लैनेट की नेचर बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ गॉड्स. इन काल पुरुष कुंडली इट इज द लॉर्ड ऑफ 9th और 12th. अब आपने देखा वो काल पुरुष कुंडली कुछ नहीं है, वो वही है कि कॉस्मिक मैन की कुंडली है जहाँ पे एरीज इज इन द फर्स्ट हाउस. तो अब 9 नंबर और 12 नंबर कहाँ पड़ेगा? 9th हाउस और 12th हाउस में ही पड़ेगा ना. तो इसीलिए वो ऐसे कह रहे हैं कि काल पुरुष कुंडली इट इज द लॉर्ड ऑफ 9th एंड 12th हाउस. एस्पेक्ट्स की बात कही. अब जुपिटर की दृष्टियां होती हैं कि जुपिटर जहां बैठता है हॉरोस्कोप में, वहां से उनकी 3 दृष्टियां होती हैं. इसको हम बाद में भी दोबारा से लेंगे, दृष्टियों पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं. एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड दृष्टि. एस्पेक्ट होती है दृष्टि. आपने जनरली सुना होगा हॉरोस्कोप में कि अच्छे प्लैनेट की दृष्टि नहीं है इस घर पे, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, या इनके तो सप्तम पे गुरु की दृष्टि है तो बड़ा अच्छा है, पंचम पे गुरु की दृष्टि है तो बड़ा अच्छा है. तो उस तरह से दृष्टियां होती है प्लैनेट की. जहाँ पे बैठता है ना, तो जहाँ पे बैठा है उस हाउस में स्ट्रांग है, और कहीं पे प्लैनेट देखता भी है. हर प्लैनेट अपने से, अब जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो कहाँ देखेंगे, मतलब आप कहाँ देखते हैं, जनरली कहाँ देखते हैं आप, मतलब जब आपने आंखें खोली होती हैं तो फर्स्ट व्यू क्या होता है हमारे पास? हमारे सामने वाला, हमारा ऑपोजिट, ठीक है ना. तो हर प्लैनेट की जो दृष्टि होती है वो अपने से 7वें घर में, यानी अपने से बैंग ऑपोजिट तो हर प्लैनेट देखता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा है. और कुछ प्लैनेट्स है जो सामने भी देखते हैं और थोड़े अलग अलग हाउसेस में भी देखते हैं. 7th हाउस ऑपोजिट हाउस होता है, अगर 2 में है तो उसका ऑपोजिट 8 हो जाता है. तो इस तरह से करके उनकी दृष्टियां होती हैं. तो जुपिटर के लिए कहा गया कि जहां बैठते हैं वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, जहां देखते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है. अगर हॉरोस्कोप में जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो कहाँ देखेंगे? अब फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जुपिटर की 3 दृष्टियां 5वें घर में देखेंगे, 7वें घर में देखेंगे और 9वें घर में देखेंगे. तो फर्स्ट के उतने रिजल्ट बढ़िया नहीं भी देंगे, लेकिन पंचम के, सप्तम के और 9th के रिजल्ट बहुत बढ़िया देंगे, जो चीजें इन हाउसेस से देखी जाती है. यहाँ तक कोई एक बार जुपिटर कंप्लीट कर लेते हैं. वीनस से पहले मैं एक बार सारे सवाल जुपिटर से रिलेटेड एक बार. इट इज द लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून, लक का इनको प्लैनेट कहा गया है. देयर इज ऑलवेज अ गुड फील फैक्टर विद दिस प्लैनेट. अब इतना अच्छा प्लैनेट है, जब अध्यात्म का प्लैनेट है, जब रिलीजन का प्लैनेट है, व्हेन इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस, तो फिर इट फील गुड फैक्टर तो होगा ही. इफ यू आर इन अ कंपनी ऑफ अ, इसको कहा गया कि देवताओं के गुरु हैं, तो इस तरीके की जब आप एक अच्छी संगत में होंगे तो अच्छा फील गुड फैक्टर तो होगा ही ना. अगर हॉरोस्कोप में एक जुपिटर की पोजीशन अच्छी होती है तो लाइफ में एक ओवरऑल फील गुड फैक्टर बना रहता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम भी है, वील मैनेज. सो वो एक पॉजिटिविटी एक लाइफ में रहती है. और कहते हैं कि अगर गुरु अच्छा है हॉरोस्कोप में ना, तो आधी चीजें तो चलो रिजॉर्ट है. अगर प्रॉब्लम आएगी भी, अगर मैरिज की भी प्रॉब्लम आएगी, अब मैरिज एक बड़ा एरिया होता है लाइफ का, फाइनेंस एक बड़ा एरिया होता है लाइफ का. जब हमने कहा कि फाइनेंस भी गुरु से मैनेज हो जाएगा, वेल्थ का प्लैनेट है, और शादी भी मैनेज हो जाएगी, बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे, तो एक बड़ा एरिया से आप रिलीव मिल जाता है आपको अगर हॉरोस्कोप में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है. For Camilla, I'm repeating this in English, that if Jupiter is in good position in the horoscope and your family is settled,
your spouse, with the relation with the spouse is settled, your marital life is settled, your children are settled, you got good relation with children, the children are good, obedient. So a lot of things are sorted in life if Jupiter is sorted. तो विद दिस एक बेसिक आइडिया हमने 4-5 स्लाइड करी, मैंने बोल के भी आपको बताया, बट इसमें काफी पॉइंट्स इसलिए भी लिख दिए हैं ताकि आफ्टर दैट आप रिवाइज भी कर सकें। तो जुपिटर तक अभी हमने कवर किया है, और मुझे आज मैं एक बार सारे प्लैनेट्स कवर करने का मेरा इच्छा है कि हम एक बार सारे प्लैनेट्स को एक बार पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा याद रखने का थोड़ा सा है, समझ के रिलेट करने का थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। फिर भी कोई अगर सवाल है तो इस पे हम रुक सकते हैं यहाँ पे अभी वीनस शुरू करने से पहले।